नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय साहू एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फास्ट कैलकुलेशन। देखिए, ये मैथ्स के ऊपर एक पर्सनल कोई टॉपिक नहीं है। ये एक सभी टॉपिक के अंदर यूज होने वाला एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, फास्ट कैलकुलेशन कैलकुलेशन सबको पता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन फास्ट कैसे करें। जैसा कि अभी हाल फिलहाल के एनटीपीसी एग्जाम और सीएचएसएल एग्जाम में देखा गया है कि जो क्वेश्चंस थे मैथ्स के वो सभी सोल्व कर रहे थे, लेकिन उनमें टाइम कंज्यूम हो रहा था। जो एनटीपीसी में जो देखे गए वो जो बच्चे से डिस्कस हुआ है या जो पेपर हमने देखे हैं उसमें यही आया कि जो कैलकुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, जो सिंप्लीफिकेशन थी वो बहुत बड़ी थी, और जो सीरीज थी उसमें जो नंबर वगैरह थे मिसिंग वगैरह वो कैलकुलेशन बेस्ड थे। कैलकुलेशन की वजह से बच्चों का पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चंस आ रहे थे लेकिन क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो उसी टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे उसको फास्ट कर सकते हैं, तो इसके बेस पर ही आज पूरी क्लास होने वाली है। देखिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के 3 या 4 मेथड होते हैं। आपको कुछ 3-4 पर्टिकुलर चीजें याद रखनी पड़ती है और कुछ ट्रिक्स वगैरह वो आप उसमें कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। और जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है प्रैक्टिस। देखिए, आप कितनी भी चीजें याद कर लीजिए, कितने भी ट्रिक्स समझ लीजिए, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो वो ट्रिक्स और टिप्स आपके काम नहीं आती है। वहाँ पे आपका दिमाग वो सोच नहीं पाता है कि कौन सी ट्रिक्स कब याद कर दी। 6/6 क्या होता है तो उधर जाके याद नहीं आता है। 1/6 होता है, 1/6 होता है, सब में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी बार नंबर को आप आंखों से निकालेंगे वो नंबर आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा और आपको एग्जाम हॉल में उतना ही बेनिफिट होगा। तो देखिए, 3 या 4 चीजें जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है उसमें से एक चीज है टेबल। टेबल हम सभी को स्कूल टाइम में 20 तक टेबल सभी को सिखाई जाती है और रटवाई जाती है। वो अच्छा भी है क्योंकि 20 तक टेबल बेसिकली सभी को आते हैं। आजकल जो 5th-6th क्लास बच्चे होते हैं उनको लगभग 20 तक टेबल आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हो तो 20 तक टेबल आपको 20 टाइम आनी चाहिए। 20 तक टेबल 20 तक 20 टाइम याद होनी चाहिए। 20 टाइम कैसे? जैसा कि मानो मेरे क्वेश्चन पूछे 11 को इंटू करना है 14 से, तो यहाँ पे मैं 11 को 14 से इंटू नहीं करना मुझे सीधा मुझे याद होना चाहिए कि 11 की टेबल 14 टाइम बोलेंगे तो क्या आएगा। सीधा इसका जवाब पता होना चाहिए कि 150। 11 को 15 टाइम अगर 14 टाइम इंटू करते हैं तो 154 होता है। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको यही चीज याद करने की जरूरत है। तो 20 की टेबल 20 तक मिनिमम याद होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है वो है स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर मिनिमम आपको 30 तक तो याद होनी चाहिए। 30 तक तो आपको बिल्कुल तोते की तरह रटे हुए होने चाहिए। शायद रात को सपने में कोई आके पूछ ले कि 27 का स्क्वायर क्या था, तो आपको जवाब सीधा आना चाहिए 729। अगर नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपको याद करने की जरूरत है। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पेपर पे स्क्वायर लिखिए 30 तक और दीवार पे छुपा दीजिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। जब भी पढ़ाई करने जाए तो एक बार, दो बार, 3-4 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे तो 1-2 दिन में तो याद हो जाएगा। 30 तक स्क्वायर के बाद आता है क्यूब। क्यों आपको मिनिमम 1 से 15 तक तो याद होनी चाहिए। उसके आगे आपकी कैपेसिटी है। मिनिमम 15 तक आपको जो क्यूब है वो याद होनी चाहिए। 15 तक कर लो तो उसके बाद ऐसा नहीं 15 तक करके रुक गए। 15 तक मिनिमम है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 जितनी आपकी इच्छा है, फिर श्रद्धा के ऊपर आपकी डिपेंड करता है। 15 तक मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आनी चाहिए रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल मोस्ट इंपोर्टेंट। रेसिप्रोकल हमारा 3-4 जगह काम आता है। सबसे ज्यादा मिक्सर एलिगेशन में काम में आता है, एसएससीआई के अंदर काम में आता है, और कौन सीरीज नहीं, कौन सी आती है वो, सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। सिंप्लीफिकेशन में बैंक के अंदर बहुत ज्यादा रेसिप्रोकल बेस्ड सिंप्लीफिकेशन पूछी जाती है। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर सीआई एसएससीआई के अंदर इनके अंदर मोस्टली रेसिप्रोकल का यूज हम बार बार देखते हैं। तो रेसिप्रोकल याद होनी चाहिए। उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, रेसिप्रोकल और कुछ मल्टीप्लाई की ट्रिक। वो ट्रिक अभी मैं याद नहीं लिख रहा हूँ। अभी मेन जो है वो इन 4 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद कुछ होते हैं ट्रिक मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। जो मल्टीप्लाई कुछ फैक्टर होता है, फैक्टर करने की ट्रिक। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से बताता हूँ, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। मल्टीप्लाई में जैसे मान लो कोई नंबर है
जैसे 24 को इंटू करना है 25 से, तो 25 को मेरे को पता है कि ये 100/4 होता है, तो मैं 24 को ना कि 25 से इंटू करूंगा, मैं करूंगा 24 को 100/4 से, और ये इंटू नहीं करना है, 1 में करना है। तो 4 से हमको पता है 6 जाएगा, 6 को 100 से करूंगा 600 हो जाएगा हमारा। तो अगर इसको इससे इंटू करूंगा तो ये भी ये है 600 हो गया। जैसे 4 इसको 44 को इंटू करना है आपको, 44 को इंटू करना है 44 को इंटू करना है 54 लाइक, तो इसको 54 से निकल के इसके फैक्टर कर देंगे, क्या 50 + 4। पहले मैं इसको 50 से करूंगा, फिर मैं इसको 4 से करूंगा, ऐसे हम कर सकते हैं। या इसमें एक और ट्रिक लगती है 11 की ट्रिक, इसको 11 × 4 कर सकते हैं, 11 × 4। इससे कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी इजी है, लेकिन अभी आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन क्या चल रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपको देखिए मल्टीप्लिकेशन अभी जो फोकस कर रहे हैं वही नीचे चल रहा है, तो ध्यान दीजिए। देखिए पहले हम ले लेते हैं स्क्वायर, ये पहले रेसिप्रोकल लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ, वो रेसिप्रोकल आप नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए रेसिप्रोकल आई थिंक जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी लिखे हुए होंगे, लेकिन आप में से कितने को याद होंगे वो अभी पता लग जाएगा। रेसिप्रोकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आरआरबी पीओ की और क्लर्क की तैयारी के लिए जा रहे हैं या दिल्ली पुलिस के तैयारी कर रहे हैं, रेसिप्रोकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, मेन चीज रेसिप्रोकल में 1/1 = 100%, 1/2 = 50%। देखिए रेसिप्रोकल होता क्या है, बात मानिए कोई क्वेश्चन है, उधर आता 3 6 2 × 50%, तो आप इसका 50% निकालो। ये आपको पता है कि 362 इंटू जो 50% है वो रेसिप्रोकल के अंदर 1/2 होता है, तो आप इसको 50% की 1/2 लिख दो और 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो हमारा सीधा आंसर आएगा 181। ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो इसका जो 50% है वो यही होगा, चाहे 50% निकालो चाहे 1/2 निकालो। तो क्योंकि हमको 15% थोड़ा सा हार्ड लगता है कि हम पहले इसका 10% निकाले इंटू 50 करें 50% जाएगा, तो इससे बढ़िया हम इसका 1/2 कर देते हैं। ये 1/2 कहाँ से आएगा, ये रेसिप्रोकल याद करने से आएगा। तो रेसिप्रोकल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये मैं लिखा रहा हूँ, वो आपको याद करना है। 1/2 1/3 = 33.33 33.33%। 1/4 = 25%। 1/5 = 20%। 1/6 = 16.66%. This is important. 1/7 = 14.28%. 1/8 = 12.5%. 1/9 = 11.11%. 1/10 सबको पता है ये 10% होता है। आगे 1/11 = 9.09%. 1/12 = 8.33%. 1/13 = 7.69%. 1/14 = 7.14%. 1/15 = 6.66%. 1/16 = 6.25%. देखिए ये कुछ रेसिप्रोकल है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 1/6 1/3 सॉरी 1/3 है। 1/3 की अगर मानो 2/3 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए यह 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2, 1 डबल करेंगे 2, तो इसका भी डबल करेंगे तो कितना आएगा 66.66%। देखिए बात सुनिए, अगर इसका ये इसका 3 गुना होता तो इसका जो परसेंटेज है वो भी 3 गुना आता। मतलब मैं बोलूँ अगर इसका 3% करेंगे 3/3 तो ये 100% के बराबर चल जाएगा। इसका 3 गुना होगा तो 100% आएगा। ऐसा इसका 4/3 लेंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा।
5/3 लेंगे, एक इंपॉर्टेंट था 5/3, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर आरआरबी के पेपर में पूछा हुआ है, पीओ के पेपर में। 5/6 जो होता है वो होता है 166.66%। अगर आपको किसी पेपर में उस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, उसमें कोई नंबर था और उसको मल्टीप्लाई करता 166.66% से, तो वहां पे जो बच्चे थे वो कैलकुलेशन में अटक गए। लेकिन अगर जिन बच्चों को रेसिप्रोकल आता हो उसको ये नहीं, ये 5/6 लेके सोल्व कर सकते थे। देखिए अभी क्वेश्चन पे आएंगे बाद में, पहले ये देखिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होता है, एक 1/8 दे रखा है कितना, 12.5। अगर इसका 3/8, ये मोस्टली क्वेश्चन में पूछा गया, ये SI में बहुत बार पूछा जाता है। 3/8 ये होता है 37.5%। कैसे, 1 का 3 टाइम है तो 12.5 का 3 टाइम 37.5 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, और 1/4 ये तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए करके, इन्हें तो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा 1/1 ये वाला इंपॉर्टेंट है, और 1/11 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे स्टार्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ये तो है कुछ रेसिप्रोकल की बात होती है, बात क्यूब्स। हम अब क्यूब्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, देखिए क्यूब और स्क्वायर आपके पास लिखे होंगे आई थिंक, लेकिन क्या आपको याद है? मेन बात है याद होगी। देखिए लिखवाने का मतलब ये है कि वो नंबर आपके आंखों से कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार नंबर रिपीट होंगे उतनी बार वो याद रहने के चांसेस है। तो लिखिए और लिख के एक बार एक पेपर को सामने चिपका दीजिए, जहां पे आपकी नजर रोज उस पेपर पे जानी चाहिए, जब तक कि आपको वो नंबर याद नहीं जाए। तो कुछ क्यूब है, वो क्यूब आपको याद होनी चाहिए। तो मैं क्यूब यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आप साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। क्यूब देखिए, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216, 7 का क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 का क्यूब इज इक्वल टू 512, 9 का क्यूब इज इक्वल टू 729। 729 आपको पता है एक स्क्वायर में होता है, स्क्वायर अभी आगे सीखेंगे। 9 का क्यूब 720, 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब 1000। मात्र दूसरा चीज करना है। 11 का क्यूब इज इक्वल टू 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब इज इक्वल टू 2744, 15 का क्यूब इज इक्वल टू 3375, 16 का क्यूब अगर मैं पूछूं आपसे तो कितना होगा 4096। अगर 17 का क्यूब पूछा जाए तो 4913। देखिए इतनी ज्यादा आपको अभी याद नहीं करने की, अभी आपको सिर्फ 15 तक याद करने की जरूरत है। जब यहाँ तक आपको याद जाए तब आप धीरे धीरे आपकी अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आप जितने ज्यादा 20 तक 25 तक जितने क्यूब हो सकते हैं उतने ज्यादा याद करने की कोशिश करिए। तो क्यूब और स्क्वायर दो चीज ऐसी है, आपको स्क्वायर 30 तक याद हो गया तो उसको रोकिए मत, 30 का आगे याद करती है। अगर क्यूब 15 तक याद हो गया तो 15 के आगे जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी, लेकिन मिनिमम 15 तक तो आपको पूरे पक्के याद होने चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब अपनी जो क्यूब रेसिप्रोकल हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर निकालने की मैंने कुछ ट्रिक बताई थी कुछ पिछले वीडियो में,
कि लास्ट में अगर 5 हो, लास्ट में अगर 1 हो, तो देखिए उसके बेस आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन 30 तक तो मिनिमम आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। उतना स्क्वायर याद करने के बाद अगर ट्रिक की जरूरत पड़ती है, बड़ा कोई नंबर आता है, तो आप उसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप जो 30 तक स्क्वायर है वो नोट डाउन करेंगे। स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 का 49, 8 का इज इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 441, 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 484, 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर इक्वल टू 676। देखिए इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो एक बात ध्यान रखिए, 25 का स्क्वायर लगभग सब बच्चों को याद होता है कि 625 है। 25 से बड़ा तो 625 से बड़ा, अगर 25 से छोटा तो 625 से छोटा। 6 के पहले आता है 5, तो 625 अगर 625 है, अगर मैं 26 का स्क्वायर पूछूं तो 76 लास्ट में आएगा, लेकिन 676 हो जाएगा। अगर 24 का स्क्वायर बोलूं तो इससे कम देखना आपको, इससे पहले 76 कब आता है, 576 आता है, तो ये 24 का होगा। अब देखिए 27 का स्क्वायर, 27 का 9 का क्यूब क्या था, 729, बस वही 729 इधर आएगा। उसके बाद 28 का स्क्वायर होता है 784। देखिए 84 आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। 28, 29 का 29 का स्क्वायर देखो तो 841, 29, 30 का स्क्वायर, 30 का जो हमारा होता है वो होता है कितना, 900। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, एक डबल जीरो, एक जीरो तो 2 जीरो करो, कब स्क्वायर के टाइम में। अगर यहाँ पे क्यूब पूछे तो एक जगह 3 कर देना, 2 की जगह 6 कर देना, लेकिन स्क्वायर पूछे तो यहाँ पे जितनी जीरो है उसका डबल कर देना। एक बात समझिए, जैसे 500 है, इसका स्क्वायर करना है अगर आपको, तो कितनी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ पे कितनी जीरो 2, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 1 2 3 4, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब जीरो देखो तब हम स्क्वायर ऐसे ट्रिक से थोड़ा सा कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। 30 तक हो गए, 2 3 और लिख लीजिए। 31 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 961, और 32 का जो होता है वो कितना होता है, आप मुझे बताना चाहेगा कितना होता है, 1024। 33 का अगर पूछ लो 1089, वेरी गुड। 34 का अगर पूछ लो, 34 का स्क्वायर 1156, 1156। और अगर मैं इससे ज्यादा पूछ लो 35 का अगर पूछूं स्क्वायर तो 1225, ये कुछ स्क्वायर होगा 35 का होगा। तो इतने तो आपको याद होना ही चाहिए।
अगर आपको इतने नहीं याद हो पा रहे तो फिर दिक्कत है। 30 तक तो मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये याद करो तो अच्छी बात है, इतने हो जाए तो और आगे याद करिए। 50 तक आप कर सके, आपकी कैपेसिटी अगर पढ़ने की है ललक, तो इतना करने के बाद अपनी ललक दिखाइए और 50 तक इसको याद करिए। अगर 50 तक कर लेते तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, मल्टीप्लाई करने में या फिर और जगह बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्क्वायर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको, जब मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। चलिए देखिए, मैं इसको ग्राफ कर देता हूँ। हमने जो आज सीखा, एक रेसिप्रोकल, एक क्यूब, एक स्क्वायर। अब तीन चीजें इसको कंप्लीट करेंगे। इन तीन चीजों को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, जो बैंक के थे पीओ लेवल के जो क्वेश्चन हो गए वो लेंगे। क्लर्क देखिए, क्लर्क लेवल के लिए आपको अगर पीओ लेवल आप सोल्व करते हो तो क्लर्क लेवल आपका इजीली हो जाता है। तो हम पीओ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, और मैं जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको आपके लिए कुछ पीओ लेवल के क्वेश्चन आपके लिए निकाल कर लाऊंगा, तो हम पीओ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी वो ये है कि रीजनिंग की क्लासेस, रीजनिंग में जो पजल्स थी, पजल क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। पजल्स क्लास आपको आने वाली वीडियो में रीजनिंग की प्रॉपर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एक रीजनिंग और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट थे जो उसने एनटीपीसी में बहुत बच्चों को परेशान किया है। रीजनिंग के अंदर 6 से 7 पजलें पूछी गई थी एनटीपीसी के एग्जाम में, और जो पजलें थी वो बच्चे एसएससी के लेवल की देखे गए थे, छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइन की, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे बैंक के पीओ लेवल की जो पजलें थी वो आ रही थी वहां पे। तो आप समझ सकते हैं पजल्स का इंपॉर्टेंस, और जो सीरीज वगैरह है, जो अल्फाबेट वगैरह है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो हम रीजनिंग की लेने की कोशिश करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।